नमस्कार, स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। वक्त हो चुका है मेट्रो सिटी का और मेट्रो सिटी में गुरुग्राम की बात की जाएगी, जहां पर मेडिकल की सुविधाओं को लेकर जो है वो लगातार सक्रिय प्रयास किया जा रहा है। मोबाइल क्लिनिक को रवाना किया है और सीएम ने यहां पर हरी झंडी दिखाकर मोबाइल क्लिनिक को रवाना किया है। मिशन टीबी फ्री हरियाणा के तहत ये रवानगी की गई है और सीएम ने खुद यहां पर हरी झंडी दिखाई और मिशन टीबी फ्री हो, हरियाणा टीबी फ्री हो, इसको लेकर कार्रवाई की गई है। मोबाइल क्लिनिक को रवाना किया गया। सीएम ने यहां पर मोबाइल क्लिनिक को हरी झंडी दिखाई है और मिशन टीबी फ्री हरियाणा के तहत यहां रवाना किया गया है। आपको बताएं, इससे पहले भी हरियाणा और गुरुग्राम के अंदर लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जो टीबी के मामले वो कम होने चाहिए और जो पेशेंट्स हैं उनका इलाज दुरुस्त किया जाना चाहिए। जल्द से जल्द टीबी फ्री हो, उसको लेकर ये मिशन चलाया गया और इसमें हरियाणा के साथ साथ गुरुग्राम और आसपास के तमाम क्षेत्र जो हैं वो शामिल बताए जा रहे हैं। मिशन टीबी फ्री को लेकर खुद आज सीएम मनोहर लाल हरी झंडी दिखाते हुए नजर आए। अब मोबाइल क्लिनिक जो एक बस के माध्यम से चलाई जा रही है उसको रवाना करते हुए भी नजर आ रहे थे। तस्वीरें देखिए आप, सीएम मनोहर लाल ने खुद हरी झंडी दिखाई और मोबाइल क्लिनिक जो बस सेवा है उसको लेकर प्रयास किया कि ताकि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को बताया जाए और हरियाणा मोबाइल क्लिनिक के जरिए टीबी फ्री होता हुआ नजर आ सके। उधर बात करेंगे फरीदाबाद के सबसे बड़े अमृता अस्पताल का पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है और इसी दौरान अमृता नंदिनी मठ की प्रमुख मां अमृता और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर मौजूद रहे। सभी ने दीप प्रज्वलित कर अस्पताल का उद्घाटन किया और इसके बाद पीएम ने सभी को संबोधित किया और अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि जहां एक तरफ अमृता अस्पताल के बारे में बताया, दूसरी तरफ हरियाणा के विकास मॉडल की तारीफ करते हुए भी नजर आ रहे थे। हरियाणा आज देश के उन अग्रणी राज्यों में है जहां घर घर पाइप से पानी की सुविधा से जुड़ चुका है। इसी तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी हरियाणा के लोगों ने बेहतरीन काम किया। फिटनेस और खेल ये विषय तो हरियाणा की रगों में है, उसका हरियाणा की मिट्टी में है, यहां के संस्कारों में है और तभी तो यहां के युवा खेल के मैदान में तिरंगे की शान बढ़ा रहे हैं। इसी गति से हमें देश के दूसरे राज्यों में भी कम समय में बड़े परिणाम हासिल करने हैं। हमारे सामाजिक संगठन इसमें बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। साथ अमृता अस्पताल की क्या कुछ खास बातें आपको बताएं। फरीदाबाद के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे, अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय वहां पर मौजूद रहे, सीएम मनोहर लाल भी वहां पर मौजूद रहे। ये अमृता अस्पताल की आपको खास बातें हम बता रहे हैं। अमृता अस्पताल एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बताया जा रहा है। पूरी तरह से हाईटेक अमृता अस्पताल किफायती दामों में लोगों को इलाज मिलता हुआ नजर आएगा। अस्पताल के अंदर करीब 2600 बेड होंगे। इनमें 564 आईसीयू बेड भी शामिल बताए जा रहे हैं। 133 एकड़ जमीन पर यह अस्पताल परिसर जो है वो बना हुआ है। अस्पताल में 81 किस्म के स्पेशलिटी जो डिपार्टमेंट होते हैं वो बने हैं। 64 ऑपरेशन थिएटर भी अस्पताल के अंदर बनाए गए हैं। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, यूसी वर्कल के साथ साथ तमाम यूनिवर्सिटियों से करार किया जा चुका है। अस्पताल के सभी 250 डॉक्टर नियुक्त किए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन से स्वदेश लौटने वाले भारतीय डॉक्टर भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। पीएम की आपको बड़ी बातें बताते हैं। देश के सामूहिक विचार जागृत होते हुए नजर आ रहे हैं। पीपीपी मॉडल तैयार हो रहा है।
मां अम्मा के विशेष योगदान के लिए प्रणाम करता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी की उद्घाटन के वक्त की बड़ी बातें। अमृता अस्पताल हर दिशा में आधुनिक है। सीएम मनोहर लाल की अगर बड़ी बातों का जिक्र किया जाए तो आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा पीएम के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। पीएम के हौसलों को देखकर हिम्मत मिलती है। - 2016 में अमृता हॉस्पिटल का शिलान्यास हुआ था। हिसार सीएम ने पीएम का आभार भी व्यक्त किया है। स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ ध्यान लगातार दिया जा रहा है। सीएम ने अपने संबोधन में यह भी कहा मां अम्मा का बहुत आभारी हूं। सीएम मनोहर लाल आभार व्यक्त करते हुए मां अम्मा का नजर आए। तो खबर अब झज्जर से आ रही है। भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजभूषण शरण ने बहादुरगढ़ के अंदर हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव राकेश कोच के निवास के ऊपर स्थान पर पत्रकारों से बातचीत की है और कहा कि हरियाणा और कुश्ती एक दूसरे के पर्याय है। हरियाणा के पहलवानों ने देश का मान लगातार बढ़ाया है और बृजभूषण शरण ने पहलवानों की सफलता का सबसे ज्यादा श्रेय उनके माता पिता को दिया है, क्योंकि माता पिता ही कुश्ती लड़ने वाले पहलवानों को तैयार करने में सबसे ज्यादा सहयोग दिया करते। हाल ही में सांसद बृजभूषण शरण की तारीफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए कहा था कि कुश्ती का भविष्य अब सही हाथों में जाता हुआ नजर आया। प्रधानमंत्री के इस ट्वीट पर बृजभूषण शरण ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ से उनका हौसला बढ़ता हुआ नजर आया है। कुश्ती मतलब हरियाणा, हरियाणा मतलब कुश्ती, ये पर्यायवाची हो गया है। और आज देश के अंदर ही नहीं, विदेशों में भी यही चर्चा रहती है कि भारत की कुश्ती जो है तो सबसे अधिक हरियाणा के अंदर खेली जाती है। महाराष्ट्र भी बहुत अच्छी है, मध्य प्रदेश की अभी लड़की मेडल लेकर के आई है, उत्तर प्रदेश की बच्चे। देखिए 5, 7, 8 राज्य है, हम तो कोशिश सब जगह से कर रहे हैं, लेकिन 5, 7, 8 राज्य है जहां कुश्ती अच्छी है और कुश्ती का सिरमौर है तो हरियाणा है। पलवल के अंदर नौकरी के नाम पर ठगी करने का मामला दरअसल निकलकर सामने आया है, जहां विजय कुमार ने शहर थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराते समय यह बताया कि उनकी बेटी को रेलवे के अंदर टिकट चेकर की नौकरी दिलवाने के नाम पर कुछ लोगों ने 19,70,000 रुपए की ठगी की है। पीड़ित ने बताया है कि इनमें से 8 लाख की राशि उनसे नकद ली गई, जबकि 11,70,000 की राशि विभिन्न खातों के अंदर आरोपियों ने डलवाई। दरअसल आरोपी पीड़ित ने पिछले 2 साल से झांसा में रखते हुए रकम ठगने का मामला जो है वो दर्ज करवाया है और पीड़ित ने अपनी शिकायत में यह भी बताया है कि अपने आप को रेलवे में बड़े पदों पर वो लोग बताया करते थे और अनूप शर्मा भी जो है वो अपने आप को बड़े पद पर बताया करती थी। जब ठगी के इस पूरे मामले में शहर थाना प्रभारी अनूप सिंह से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है। ना मेरे साथ धोखाधड़ी हुई जी 20 लाख रुपए की जी। कैसे धोखाधड़ी हुई है? धोखाधड़ी बेटे लगाने के चक्कर में हुई जी। जैसे मनपर का उसने कही मैं रेलवे में लगाऊं, उसने पैसे 2 लाख उसने लिया जी। फिर ऐसे कोई 2.5 लाख, कोई 3 लाख, कोई ऐसे फिर सब चेक कानून के द्वारा गिरवाने लगे जी। निवासी कारना का रहने वाला है, इसने आधी दरखास्त दी है मेरे साथ रेलवे में नौकरी लगाने के लिए बच्चे को 18-19 लाख रुपए ले दिए। तो आज इसे दरखास्त पेश की, जो भी इसकी कार्रवाई होगी कार्रवाई तुरंत की जाएगी। पानीपत के सेक्टर 4 के अंदर स्टेडियम बनाया गया है और हॉकी के मैदान वहां दिख रहा है। देखरेख के अभाव का जो है वो मामला कम निकल के सामने आया है और 7 साल से ज्यादा समय में देखरेख न होने की वजह से एस्ट्रोटर्फ फट गया है और दोनों गोल पोस्ट टूटे हुए नजर आ रहे हैं। एस्ट्रोटर्फ की सफाई न होने की वजह से मैदान पर खिलाड़ियों को हर दिन इससे इंजरी भी होती है और पानी
लगाने वाले गन काम करती हुई नजर नहीं आ रहे। मैदान की देखरेख करने वाला कोई भी दरअसल दिखाई नहीं देता और सुबह 4 बजे खुद महिला खिलाड़ी मैदान पर पहुंचकर पानी का छिड़काव करती हुई नजर आती है और साफ सफाई करती हुई भी दिखाई देती है। लोग आते हैं, एडजस्ट करना पड़ता है सर, अप डाउन करना पड़ता है। यहाँ से देखिए सर, आप कितना 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर का ये है। बच्चे यहाँ पे पेरेंट्स लेके आ रहे हैं, तो उसके लिए सर कोई थोड़ी बहुत सुविधा तो कैसी नहीं होनी चाहिए बच्चों की। सर यहाँ पे इन दिनों जब से मैं आया हूँ तब से तो मुझे पता चल रहा है कि सर ये 7-8 साल हो गए इस ट्रैफिक में, बट सर यहाँ पे इसकी कोई देख रेख नहीं है। कोई केयर टेकर है? कोई केयर टेकर भी नहीं है। मतलब ग्राउंडमैन ऐसा होना चाहिए एज इट इज। यहाँ पे जब भी कोई मर जाए, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, तो सर इसके लिए एक तो पूरी अच्छी सी सुविधा होनी चाहिए। सेक्टर 4 के स्टेडियम में जो एस्ट्रोटर्फ लगाया गया है वो लगभग 2015 में लगाया गया था, करीब 7-8 साल हो गए उसको। अब जो है एक तो एक टाइम पीरियड हो गया है और बच्चे वहाँ पे खूब प्रैक्टिस करते हैं, तो थोड़ा सा उसको रिपेयर की ज़रूरत है, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। डिपार्टमेंट को भी मैंने एस्टिमेट बनवा के भेज रखा है और एडीसी साहब से भी हम हेल्प ले रहे हैं और उन्होंने हमारे इसको जो हमने एक प्रस्ताव एडीसी साहब को रखा था डी प्लान से वो रिपेयर करवाने के लिए हमारे उनके ग्राउंड को, तो उन्होंने हमारा प्रस्ताव मान लिया है। मेरा नाम इशिका है। हम सेक्टर 4 एस्ट्रोटर्फ पर प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ पर मतलब पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और हमें मतलब बीच प्रैक्टिस में अगर रेस्ट चाहिए होता है तो हमारे पास बैठने के लिए कोई साधन भी नहीं है। हमारे पास ये 2 बेंच है और इनकी शेड भी टूटी हुई है। अगर कई कभार बारिश आती है तो हमें बाहर ही भीगना पड़ता है, कोई बैठने के लिए नहीं है। और टर्फ पर बहुत बार सांप वगैरह भी आ जाते हैं, बाहर से गंदगी बहुत है और हमें बाहर इतनी लंबी लंबी घास है कि हमें खुद साफ करनी पड़ती है और वहाँ पे बॉल भी नहीं मिलती। हमारी बहुत सारी बॉलें भी ऐसे ही गायब हो जाती हैं। मेरा नाम वंशिका है। मुझे यहाँ खेलते हुए 4 साल हो गए हैं। ये एस्ट्रोटर्फ है। यहाँ पे हमें खुद पानी लगाना पड़ता है, बाहर इतनी घास हो चुकी है, हमें खुद साफ सफाई करनी पड़ती है यहाँ की और सब कुछ हमें खुद ही करना पड़ता है। हमें अर्ली मॉर्निंग आके जल्दी उठ के आके यहाँ पे पानी लगाना पड़ता है। उधर झज्जर के गांव खाचरौली के अंदर एक विवाहित की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है और जानकारी के मुताबिक बीती रात विवाहित के पेट में अचानक दर्द हुआ और इसी के चलते उसे पेट दर्द की गोली खा ली। इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और तबीयत इतनी बिगड़ गई कि परिजनों ने उसे झज्जर के सरकारी अस्पताल में तुरंत भर्ती करवाया। इलाज के दौरान बताया जा रहा है कि उसकी मौत हो गई है और सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया। आगे की कार्रवाई करती हुई पुलिस नजर आ रही है। तारीख को 22 तारीख को सूचना मिली थी कि बबली वाइफ ऑपराध सिंह गाँव खाचरौली में कोई उसके पेट में दर्द हो गया था, तो वहाँ पेट दर्द की दवाई के साथ में कोई जहरीला पदार्थ रखा था, वो खा लिया और उसकी तबीयत खराब हो गई और वो एक्सपायर हो गई। आज उसकी मायके वाले आ गए हैं। वो पश्चिमी बंगाल की रहने वाली थी और वो कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं चाहती। खबर झज्जर से है, जहां पर जिले के गांव मछरौली में नेशनल हाईवे 71 पर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के छात्रों ने जान जोखिम में डालकर सड़क को पार लगातार करना पड़ता है और सबसे अहम बात यह है कि हाईवे होने की वजह से यहां पर दिन रात वाहनों की आवाजाही लगी रहती है। सड़क पर वाहन काफी तेजी से गुजरते हुए नजर आते हैं, जिस वजह से हमेशा हादसे होने का खतरा मंडराता रहता है। इसी बीच आपको बताते हैं कि विद्यालय के अंदर कक्षा 6 से 12वीं तक के 530 बच्चे पढ़ते हैं और ग्रामीण दीपक ने बताया है कि हाईवे पर तेज गति से वाहनों की आवाजाही होती हुई नजर आती है और एक बड़े हादसे को न्योता दे सकता है। प्रशासन के द्वारा कोई भी ध्यान इस तरफ नहीं दिया जा रहा और ग्रामीणों ने यह भी कहा कि सुबह के समय जब बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं तो काफी संख्या में जाया करते हैं और डर जो है वो हर वक्त बना रहता है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर पुलिस प्रशासन के द्वारा यहां पर बैरिकेड्स लगा दिए जाएं तो बच्चों के लिए परेशानी कम हो सकती है। एक्चुअली ये एक हाईवे है और ये सारा का सारा केंद्र सरकार के अधीन है। हमने इसके बारे में प्रशासन को लिखा भी है, गांव वालों ने आकर के चिंता जताई है, एसएमसी ने भी चिंता जताई है कि यहाँ बच्चों की भीड़ ज्यादा है। एक साथ जब छुट्टी होती है तो लगभग 550 साढ़े 500 बच्चे एक साथ बाहर निकलते हैं और ये हाईवे है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्पीड में व्हीकल आते हैं
तो एक्सीडेंट का खतरा तो हमेशा बना रहता है। कि यहाँ पर दिल्ली जैसे बच्चे क्रॉस करते हैं तो उसमें हादसा करता है दिल्ली की दिल्ली, ठीक है। इससे पहले 2 हादसे हो लिए, उनमें ऑन द स्पॉट डेथ हो गई 2 बच्चों की, ठीक है। कुछ दिन के लिए तो जैसे प्रशासन भी जागता, उसके बाद फिर वही ऐसे ही होता है। जो हमारा स्कूल है माछरोली में, ये गांव की जो दिशा है वो पश्चिम की ओर है और स्कूल है वो पूर्व की तरफ है। और स्कूल में आने के लिए 4-5 गांव से बच्चे आते हैं और रोड को क्रॉसिंग करनी पड़ती है। रोड की क्रॉसिंग के लिए बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आती है। हर रोज कोई न कोई हादसा होने से बस परमात्मा के अधीन है जो टल जाता है। बहादुरगढ़ नगर परिषद की पहली बैठक में जमकर हंगामा हुआ है और हंगामे के बीच गली नालियों की मेजरनेट्स और बंदर पकड़ने के साथ साथ नई गाड़ियां खरीदने सहित 25 प्रस्तावों के अलावा बैठक में 7 अन्य प्रस्ताव भी रखे गए। नगर परिषद बहादुरगढ़ शहर के अंदर पार्षदों से उनके वार्ड में होने वाले कार्यों के बारे में जानकारी लेकर विकास से कार्य करवाएगी और बहादुरगढ़ नगर परिषद की जमीन गौ सेवा समिति के देने का प्रस्ताव भी रद्द कर दिया गया। वहीं नगर परिषद की प्रधान सरोज बाला राठी का कहना है कि बोर्ड की पहली बैठक सकारात्मक रही है और कुल मिलाकर 33 मुद्दों पर बैठक की चर्चा हुई है और ज्यादातर प्रस्ताव पास किए जा चुके हैं। और साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि सभी पार्षदों के साथ लेकर शहर का एक समान विकास से करवाया जाएगा और बोर्ड में चलने वाले विकास से कार्य से जब पार्षद संतुष्ट होगा तभी ठेकेदारों की पेमेंट की जाएगी। अगर पार्षद असंतुष्ट होता है तो ठेकेदारों के कार्य की जांच करवाई जाएगी और जांच पूरी नहीं होने तक पेमेंट रोकने का काम भी किया जाएगा। देखिए, इसमें शहर से जुड़े अनेक विकास कार्यों के मुद्दे थे, जैसे कि मेंटेनेंस का हो गया, स्ट्रीट लाइटें तो खराब हो रखी हैं उनका हो गया, और एक इसमें मुद्दा था सरकारी जमीन को, कमेटी की जमीन को प्राइवेट संस्था को देने का। उस पे सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से मना कर दिया कि भी कमेटी की जमीन को ना तो हम किसी को संस्था को ऐसे देंगे और ना हम देना चाहते हैं। देखिए, आज हमारी बोर्ड की पहली मीटिंग थी जो कि आपको बता दूं बिल्कुल सकारात्मक थी। सभी जो हमारे वार्ड पार्षद थे 31, इन्होंने अपने मुद्दे रखे हैं और उन पे बोर्ड से जल्दी सुनवाई का काम भी हमने, क्योंकि सारे मुद्दे जनहित के थे, कोई ऐसा नहीं था कि जिसमें हम इग्नोर कर सकें, तो उन पे बहुत जल्दी एक्शन लिया जाएगा। जनहित के बहुत सारे मुद्दे थे जिसमें पार्कों की मेंटेनेंस थी, सड़कों का पैच वर्क था, पार्कों की मेंटेनेंस थी और इसमें ज्यादातर मुद्दों के लिए डिस्कशन का सभी पार्षदों को उचित समय मिला, सभी की बात को ध्यानपूर्वक सुना गया। चलिए छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहे हर खबर के साथ। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। सोनाली फोगाट की मौत पर उलझे तार, पीए सुधीर बयान बदल रहा बार बार। क्या है सुधीर की पूरी हिस्ट्री? सुलझेगी सोनाली की मर्डर मिस्ट्री। देखिए मसला रात 8 बजे। देखें कौन नया खिलाड़ी आया, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। प्रूफ मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय शो डॉक्टर बीनूज शो वेलनेस 360। और मैंने ऐसे साइकिल चलाना शुरू किया। फर्स्ट डे 5 किलोमीटर्स, फिर 10 किलोमीटर्स, 15 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स। ये जब वापस आए मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत प्राउड फील हुआ कि मेरी फैमिली मेंबर ने एक ऐसा काम किया है जो लोग गाड़ी से नहीं सोचते, लोग बाइक से नहीं सोचते। ये ऐसा काम किया है जो उन्होंने साइकिल पे किया है।
अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे टिकटॉक स्टार और भारतीय जनता पार्टी की नेत्री सोनाली फोगाट की मौत पर एक बड़ा खुलासा करते हुए उनके भांजे एडवोकेट विकास ने सोनाली की मौत का जिम्मेदार उनके निजी सचिव सुधीर सांगवान को ठहरा दिया। विकास ने सोनाली फोगाट के निजी सचिव सुधीर सांगवान पर आरोप लगाते हुए कहा कि सुधीर सांगवान ने ही सोनाली फोगाट की मौत की साजिश रची है। विकास का यह कहना है कि सुधीर सांगवान के कहने पर ही फार्म हाउस से लैपटॉप और जरूरी सामान उठा लिया गया है और इनमें सारा डाटा, जमीन और प्रॉपर्टी के कागजात भी सेफ बताए जा रहे हैं। एडवोकेट विकास ने यह भी कहा कि उनकी सुधीर सांगवान के साथ बातचीत भी हुई है और बार बार सोनाली फोगाट की मौत के बारे में बयान बदलता हुआ नजर आ रहा है। विकास ने सुधीर सांगवान के साथ हुई अपनी बातचीत का ऑडियो होने की भी बात कही है और वहीं पर परिवार की शिकायत पर पुलिस ने सुधीर सांगवान को हिरासत में ले लिया है। मैं पूरा प्रकरण के उसमें बोलना चाहता हूं कि ये प्री प्लान किया हुआ है। ये मतलब कोई हार्ट अटैक नहीं है, ये मर्डर किया है प्री प्लान से। एक सर आज अखबारों में छपा है कि यशोधरा उनके साथ थी, उसके बारे में क्या है? जी ये बिल्कुल फेक न्यूज है। यशोधरा यही है, बल्कि उसको हम ही लेके आए हैं स्कूल से, वो भी यही है। यशोधरा उनके साथ नहीं थी। मां के लिए सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है और यशोधरा ने कहा कि मेरी मां को इंसाफ मिलना चाहिए और मामले की सही तरह से जांच होनी चाहिए। जस्टिस मिलना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए प्रॉपर, और जो कल्प्रेट है उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। कि जो भी इसमें दोषी हो उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। आपको बताएं सोनाली फोगाट मर्डर को लेकर अब पर्दे जो है वो खुलती हुई नजर आएंगी और दरअसल कल जो है सोनाली फोगाट की जो मौत की खबर निकलकर सामने आई उसके बाद लगातार ये कोशिश की जा रही है कि ये जो मर्डर मिस्ट्री है या फिर मौत है इसकी गुत्थी जो है वो सुलझनी चाहिए। और उनकी हत्या को लेकर उनके भाई, भांजे और जो उनकी बेटी है वो लगातार इस बात को लेकर कोशिश कर रहे हैं कि जो मौत हुई है उसको लेकर न्याय मिलना चाहिए और सरकार जो है वो जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई भी करती नजर आनी चाहिए। सोनाली फोगाट की हत्या के मामले में भाई ने सिरसा के विधायक गोपाल कांडा पे आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि गोपाल कांडा पहले से आरोपी को जानते हैं और उन्होंने हत्या करवाने में आरोपी की मदद की है। कांडा जी के साथ रहा है पहले, अभी भी गोपाल कांडा जी आज अब उनकी मदद कर रहे हैं किसी तरीके से। उन्होंने संपर्क किया उस लड़के ने गोवा से गोपाल कांडा जी के पास। अगर वो बेकसूर है तो फिर क्यों संपर्क कर रहा है किसी को? सर आप इस बात की पुष्टि कैसे करेंगे, कैसे आपको कैसे पता? मेरे को पता चले, जब भी बता रहा हूँ आपको। यानी आपका कहना है कि सुधीर और सुखविंदर दोनों ने मिलकर जो है इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। उन्होंने जो भी घटना की है, जो भी वो लड़का गोपाल कांडा जी के पास ही रहता था पहले और 3-4 साल से मैंने उसको नहीं देखा, लेकिन मेरे को कल ही पता चला उसका और उसने वहां से गोवा से संपर्क कराया गोपाल कांडा जी से और गोपाल कांडा जी उनकी मदद भी करेंगे। वो खबर हिसार से ही है जहां पर सोनाली फोगाट के फेसबुक पेज पर जारी किए गए वीडियो में सोनाली फोगाट के भाई और परिजनों ने गोवा पुलिस पर सहयोग न करने का सीधा आरोप लगा दिया और सोनाली फोगाट के भाई ने कहा कि आरोपी थाने में बैठकर अपना फोन प्रयोग करता हुआ नजर आ रहा है और आरोपियों ने ही सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर उसका मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क और सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर तक गायब करवा दी है और परिवार के सदस्य गोवा में पहले मामला दर्ज करवाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ये भी कह रही है कि पोस्टमार्टम करवाओ और गोवा में मौजूद परिवार के सदस्यों का कहना है कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती है तब तक पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। गोवा प्रशासन, पुलिस प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है और अपराधियों के साथ मिला हुआ है। हम यहाँ बारिश में बाहर भीग रहे हैं और अपराधी अंदर आराम से मजे से बैठे हैं, उनको कुछ नहीं कहा जा रहा है।
वो अपना फोन लिए बैठे हैं, सब फोन यूज कर रहे हैं। और यहाँ बैठे बैठे जो अपराधी है उन्होंने सोनाली फोगाट के फार्म हाउस गंडूर हिसार में वहाँ उनका लैपटॉप, मोबाइल फोन और हार्ड डिस्क, DVR सभी चोरी कर लिया है। और यहाँ अपराधियों के कहने पर सब कुछ मिटाया जा रहा है और इस बात को दबाया जा रहा है। पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे, पहले FIR दर्ज हो और फिर पोस्टमार्टम होगा। हमारी तो यही दरखास्त है कि हमारी चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।